अजीमो शान सहनसा। महाराज, क्या लेके आए हो आप? अंडा लेके आया हूँ महारानी। ये देखिए अंडा। शहंशाह। अंडा शहंशाह अंडा। हम ऐसे कुछ मॉर्निंग से मैं 2 से 3 रील के बाद देख रहा हूँ कि एक सीजेपी करके एक पार्टी बनी है, कॉकरोच जनता पार्टी। बिकॉज एक जज ने शायद उसके बारे में कुछ बोला था कि जो जेनजीज है और जो यूथ है वो कॉकरोच है, मतलब हमको कॉकरोच से कंपेयर किया गया। तो यहाँ पर वो पार्टी का गठन हुआ। आप इसके फॉलोवर्स देख सकते हो। मैंने मॉर्निंग में ही देखे थे। रात को तो 2 मिलियन थे, उसके बाद 2.8 मिलियन मॉर्निंग में देखा मैंने, और अभी हो गए हैं 3.5 मिलियन। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीजेपी आया और हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ मॉर्निंग इस फूलों वाली टी से। मतलब ये ब्लू टी रहता है, ये ब्लू कलर के आपको जो फूल दिख रहे होंगे, तो इससे हम टी बनाते हैं। सो वो टी की प्रिपरेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत हेल्दी होती है। बाहर की कंट्रीज़ जापान वगैरह में ये सब टीज़ पी जाती है। हम बस इंडिया में सिर्फ दूध वाली टी पीते हैं, उससे गैस होता है, एसिडिटी होती है। सो ऐसे बहुत सारे टाइप है चाय के जो मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सो आप चालू कर सकते हैं। और इससे पिछले वाले वीडियोस में मैंने कुछ 1 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि आप मोरिंगा, त्रिफला, ये सब मॉर्निंग में ले सकते हैं। त्रिफला तो नहीं, मोरिंगा, ये टी, कॉफ़ी वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दूध वाली चाय। तो ये टी बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पानी ले लिया है, इसको गैस पे चढ़ा दिया। थोड़े बहुत फूल मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। आई थिंक दिस इज़ इनफ, इतने फूल इनफ है इसमें। सो ये फूल इसमें उबलेंगे, बॉईल होंगे, एंड देन उसके बाद ये चाय बन जाएगी। सो कुछ इस तरीके से होने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो मेरे पिछले वाले वीडियोस में आपने देखा है कि हम किस तरीके से ब्लू टी बनाते हैं। और जैसे ही ये कलर इसमें छोड़ देगा, हम इसको छान लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पानी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर का होने लग गया है, देखो पानी। तो इस तरीके से ये अपना कलर इसमें छोड़ देता है, एंड देन ये ब्लू कलर का पानी हम पीते हैं। टेस्ट के मामले में देखें तो ज़्यादा टेस्टी तो नहीं लगता है ये, पर हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। टी तो हो चुकी है रेडी। सो अब इसको थोड़ा सा छान लेते हैं हम चाय छन्नी से। इसका कलर आप देख पा रहे हो, इसका कलर देखो आप, ये ब्लूइश हो गया एक्चुअली, आपको इसमें डालने के बाद पता चलेगा। ये ब्लू टी, यस, थोड़ा सा रजनी के लिए रखता हूँ मैं। ये देख, सो मैं करता हूँ अपना टी एंजॉय। टेस्ट तो कुछ खास लगता नहीं है, पर ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। सो मैंने कॉफ़ी छोड़ के, मतलब कॉफ़ी ज़्यादा यूज़ ना करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये टी पीऊँ, ताकि हेल्थ बेनिफिट्स भी हो। तो चाय पीने के बाद अब बन रहा है पीनट बटर ब्रेड, और दीपक लेके आया है पोहा। सो हम ये एंजॉय कर रहे हैं, पोहा पोहा खाते हुए। मॉर्निंग से मैं 2 से 3 रील के बाद देख रहा हूँ कि एक सीजेपी करके एक पार्टी बनी है, कॉकरोच जनता पार्टी। बिकॉज एक जज ने शायद उसके बारे में कुछ बोला था कि जो जेनजीज है और जो यूथ है वो कॉकरोच है, मतलब हमको कॉकरोच से कंपेयर किया गया। तो यहाँ पर वो पार्टी का गठन हुआ। आप इसके फॉलोवर्स देख सकते हो। मैंने मॉर्निंग में ही देखे थे। रात को तो 2 मिलियन थे, उसके बाद 2.8 मिलियन मॉर्निंग में देखा मैंने, और अभी हो गए हैं 3.5 मिलियन। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीजेपी आया और इलेक्शन लड़ा, तो जो जितने भी जेनजीज़ है और जितने भी यंगस्टर्स है वो इसको वोट करेंगे, और एक नया भारत और नया इंडिया का गठन होगा। और जितनी भी चीज़ें हैं, करप्शन वगैरह, इन सब मुद्दों पे बात उठाई जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात उठाई जाएगी, एजुकेशन के ऊपर
चीज़ें बोली जाएगी या फिर उसके ऊपर काम होगा, करप्शन के ऊपर काम होगा, तभी जाके ये इंडिया बदल सकता है। बिकॉज़ ऐसे बूढ़े नेताओं और ऐसे करप्ट नेताओं की वजह से हमारे देश की वाट लग चुकी है। सो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए या नहीं। बिकॉज़ हमारे पास ऑप्शंस नहीं है हमारे इंडिया में, या तो तुम कांग्रेस को वोट करो या आम आदमी पार्टी को वोट करो या बीजेपी को वोट करो, मतलब यही सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। मतलब उसमें से इन सब पार्टियों में जो टॉप के नेता है, जैसे अभी राहुल गांधी वगैरह, ये अच्छे नेता है, लेकिन जो नीचे के नेता है वो करप्ट है। तो बेसिकली ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे करप्शन, एजुकेशन, इन सब मुद्दों पे बात उठाई जाए और इनको स्ट्रिक्टली लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें मुझे, एक तो ये सीजेपी जब से बनी है तो ऐसा एक उम्मीद जागा है। और एक टीवी के, मतलब विजय तलपति की जो पार्टी है, मैं उसकी जो मैनिफेस्टो है और उसके जो वर्क अभी दिखने में आ रहा है, वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म करने का, तो वो काफ़ी मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि इस तरीके के इम्प्रूवमेंट इंडिया में होने जा रहे हैं। पर बीजेपी को हटाना हमारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए। हमारा पहला मोटिव होना चाहिए कि इस देश में जो रियल प्रॉब्लम्स चल रही है उन सब चीज़ों पे बात की जाए, उन सब पे वर्क किया जाए। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, इस पे वर्क होगा तभी जाके हमारी जो इकोनॉमी है, जो क्रैश होने होने जा रही है, मतलब हो गई है ऑलमोस्ट, सो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ हर चीज़ में, पोल्यूशन से लेके एक्यूआई से लेके, गर्मी, हॉटेस्ट सिटी से लेके, और मीडिया फ्रीडम इंडेक्स जो है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और भूखमरी से लेके हर चीज़ में, पर कैपिटा इनकम से लेके हर चीज़ में हमारा इंडिया पीछे है। हर चीज़ में सिर्फ यहाँ एक ही चीज़ आगे है, वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। गरीब लोगों की कमर तोड़ी जा रही है। सो मेरा एक ही बस मोटिव है इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताने का कि हमारा इंडिया सुधरे, करप्शन ख़त्म हो, एजुकेशन पे वर्क किया जाए, और हमारी जो इकोनॉमी है और हमारे जो यूथ है उसको आगे बढ़ाया जाए। सो मैं पूरी तरीके से ये कोकरोच जनता पार्टी सीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, और उसके जो मैनिफेस्टो है उनको भी सपोर्ट करता हूँ। 2017 से लेके कई सालों में पेपर लीक हो चुके हैं। हर एक 2 साल के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं नीट के, और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम रीशेड्यूल किए जा रहे हैं और प्रॉपरली उनको कंडक्ट नहीं किया जा रहा। तो इनडायरेक्टली ये लोग यूथ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सिर्फ ये जो नेता है ये अपनी जेबें भर रहे हैं, जो की एज 50+ है, और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हमारे देश के बारे में नहीं सोच रहे, हमारे बारे में नहीं सोच रहे। ये सिर्फ डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। और जितना भी सारा कुछ है, सब कुछ अडानी, अंबानी, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति है उन सबको दे दिया है, और आम जनता इसको इन पैसों को भर रही है। मतलब इंडिया में लोन लिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक से, और हम लोन के नीचे दबे जा रहे हैं। सो बेसिकली इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली में कोई सबसे बड़ा मेंबर है, जैसे मान लो हमारे पापा है। अगर लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लोन लेते हैं, तो उस लोन को किसको चुकता करना पड़ेगा? हम ही को। अगर वो चुकता नहीं करेंगे तो हमें भरना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली ये ऐसा हुआ है कि ये जो देश है ये हमारा घर है, और उसके ऊपर लोन ले रहे हैं ये सब नेता, मतलब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट लोन ले रही है। और इतना लोन ले रही है कि हर जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किया जा रहा है, उसके पीछे करप्शन किया जा रहा है। सारा पैसा ये नेता अपनी जेब में रख रहे हैं, टेंडर पास हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति वो पैसा अपनी जेब में रख रहे हैं, वो सारा पैसा आ रहा है लोन के थ्रू। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बार बार डेवलप किया जा रहा है, 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार। रोड को तोड़ा जाता है, पाइपलाइन बिछाई जाती है, फिर से रोड बनाया जाता है, फिर से रोड तोड़ा जाता है, फिर कुछ और काम निकालेंगे। सो 4 से 5 बार, अगर 10 बार ये काम को छेड़ेंगे तो बार बार खर्चा होगा, बार बार पैसा ये पास कराने की कोशिश करेंगे। तो इनडायरेक्टली ऐसा हो रहा है कि हमारा पैसा वेस्टेज, मतलब वेस्ट हो रहा है एक तरीके से, और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब हमारे ऊपर टैक्स की मार पड़ती जा रही है। तो ये कोई चीज़ कोई समझना नहीं चाहता। जब मोदी जी आए थे तो 55 लाख करोड़ या समथिंग इतना कुछ लोन था, अब 255 लाख करोड़ का लोन हो चुका है, इससे भी ज़्यादा। सो ये सारा लोन इनडायरेक्टली हम ही को चुकाना है। टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, इससे लेके सीज टैक्स, मतलब जितने भी टैक्सेस होते हैं। जैसे फॉरेनर के टाइम जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस टाइम पे जो टैक्स सिस्टम चलता था, सेम टैक्स सिस्टम अभी भी चल रहा है। मतलब ये लोग तानाशाही कर रहे हैं हमारे ऊपर।
सो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन मुद्दों पे बात उठनी चाहिए, और स्पेशली स्टूडेंट के करियर के रिगार्डिंग जो भी है, क्योंकि एक इंसान नीट का पेपर हो या फिर जेई का पेपर हो, एक माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को अपनी ज़मीन जायदाद बेच के या फिर सपोज़ कुछ पैसा कहीं से अरेंज करके, पूरी सेविंग को वो लोग अरेंज करके पढ़ाते हैं नीट के लिए, जेई के लिए, और वो पेपर लीक हो जाता है। सो इन सब मुद्दों पे बात उठनी चाहिए, अदरवाइज़ स्टूडेंट के करियर पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे, और सोसाइटी का डिप्रेशन और करियर में डिले, इन सब ऑक्सिनिटी की वजह से यूथ पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। सो इन सब मुद्दों पे बात उठाना बहुत ज़रूरी है। मैंने बनाया अभी सैंडविच, चिकन सैंडविच। कितना बड़ा सैंडविच है, दिखाओ, वही से दिखाओ, मैंने जूम किया है। ट्रिपल लेयर सैंडविच, चीयर्स। एंजॉय। इसकी रेसिपी मिलेगी क्या? रेसिपी रात को बताई थी, ओके बस वो बर्गर की जगह ये डाल दिया सैंडविच। ओके। अमेजिंग अमेजिंग। दोनों निकले हैं अभी थोड़ा सा राइड करने के लिए, और कुछ सामान भी लेने थे, फ्रूट्स वगैरह, तो सोचा मार्केट एक्सप्लोर कर ले। तो हाँ। कैसा लग रहा है राइड करते हुए? राइड करते हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट चीज़ है। हाँ, राइड तो मैं कर रहा हूँ वैसे, पर घूमते हुए अच्छा लगता है, ऐसा गर्मी में थोड़ा रिलैक्सिंग। और 1-2 दिन में हम सोच भी रहे हैं कि घूमने जाएं, पर देखते हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम, सुबह के रजनी के ऑर्डर रहते हैं, तो लेट्स सी। कुछ बोलोगे रजनी? कुछ नहीं, मैं Right. थोड़ा सा अभी भी टेंशन में हूँ, तो recover करने की टेंशन, कोशिश कर डिप्रेशन, रही हूँ। 24 घंटा डिप्रेशन, डिप्रेशन में रह रही हूँ, 24 घंटा डिप्रेशन। इसलिए मैं ज़्यादा डिप्रेशन, मैं में डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। हमारे एरिया की जो सबसे फेमस बेकरी है, फेमस है क्या? फेमस नहीं है, बट फेमस। टेस्टी है। अरे फेमस है अयंगार बेकरी, सबको पता है। यस। नवी मुंबई में नहीं, सब जगह है, बैंगलोर अयंगार बेकरी फेमस है। यहाँ का मुझे है ना वो मावा केक बहुत अच्छा लगता है। लेट्स सी, चेक करते हैं। हम ट्राई करने जा रहे हैं मावा केक। वनीला चीज रोल मैं तुम्हारे लिए लाती थी ना जब ऑफिस से लेके आती थी। ये रोल। हाँ, और दूसरा था ये रवा मावा केक, ये तुम्हारा फेवरेट है। ओके, लेट्स सी। अभी ऑर्डर किया है हमने। हम ला चुके हैं फ्रूट्स, एंड फ्रूट्स तो रख दिए हमने इसके अंदर, और अब चल रही है केक पार्टी। स्विस रोल, अयंगार बेकरी का सबसे ये मैंने ट्राई किया होगा शायद, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, ऐसे भी भूल सकते हो। पता नहीं। खाने के बाद सिर्फ खाने का याद रहता है मुझे बस। ना बस हो गया, ना बस हो गया ना तुमको। इतना इतना सा बस? हाँ, वो मेरे को दे दो, ये ज़्यादा तुम मीठा दे, मत खाओ, ये तुम ले लो, वो मेरे को दे दो, वो वाला, वो लो। थैंक यू, थैंक यू। इसमें भी चेस, तुमको आदत लग गई है। ये है चॉकलेट, कौन सा? चॉकलेट स्वीट रोल, चॉकलेट स्विस रोल। टेस्ट करके बताओ, मस्त है। हाय गाइस, जय गया है कुछ काम के लिए बाहर, और मैं बना रही हूँ अंडा राइस आज। तो अंडा राइस के लिए मैं शुरू करती हूँ कुकिंग, और अंडा राइस के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास अंडे, और इसमें मैं बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करने वाली हूँ। तो आई हैव माय फेवरेट पत्ता गोभी, कैप्सिकम, ऑनियन एंड टोमेटोज। ओके, तो इन सारी चीज़ों को मैं फटाफट कट कर लेती हूँ, देन विल शो यू द रेसिपी, स्टे ट्यून। और हाँ, एक खाना बनाते टाइम है ना, ये मेरे बाल बहुत आंखों पे आते, तो मैं इसके लिए हेयर बैंड लगा के आती हूँ। यस, नाउ ओके। वैसे जय ने मुझे कहा है कि मैं आधे घंटे में आता हूँ, बट आई डोंट नो,
ये बंदा कितना टाइम लगाएगा। सो इसलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। कल ऐसे ही हुआ कि मेरे को एक अर्जेंट काम आ गया, तो मैं चली गई थी बाहर बीच में से ही बर्गर बनाते बनाते। तो इट हैपन समटाइम, कुछ काम आ जाता है हमें, तो हमें वो काम के लिए जाना पड़ता है। नो वरीज। मैं अभी कांदा छील रही हूँ, आँखें खोल के। हमने आँख बंद करके भी कांदा छीला है या काटा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिए, बहुत मज़ा आया उस वीडियो में। वो वीडियो बनाते टाइम बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को, तो गो एंड वॉच दैट। गाइस यहाँ पे बहुत बड़ी छिपकली है। ओह माय गॉड, चलिए इसके पीछे है कहीं पे। तो गाइस वो छिपकली नहीं निकल रही, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो इसके पीछे छुपी हुई थी। मैं अभी हाथ पोंछने गई इस कपड़े को, तो वो तुरंत ऐसे भाग के यहाँ से ऐसे, हाँ, प्यूरीफायर के पीछे छुप गई। मेरे को डर लग रहा है, बट इट्स ओके, लेट्स कंटिन्यू। शो मस्ट गो ऑन गाइस। चलो कांदा कट करके हो गया। अभी मैं फटाफट कांदा डाल देती हूँ तेल में। ये कढ़ाई रख दी है मैंने। अभी कांदा डाल के बाकी वेजिटेबल्स कट करती हूँ ताकि मेरा उतना टाइम बच जाए। ओके, अब प्याज हमारा पूरा हो चुका है और इसमें मैंने डाला है कैप्सिकम और कैबेज। तो मैंने कुछ इस तरीके से कैबेज कट की है, नूडल्स टाइप। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में, तो खाने में भी मज़ा आ जाएगा। वैसे आज जय घर पे नहीं है, खाना बनाते टाइम तो मुझे बोर हो रहा है, क्योंकि जय कैसे सब मस्ती करता रहता है। काम कम करेगा बट मस्ती हमेशा जारी रहेगी। सो इसलिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। फाइनली जय आ चुका है घर पे एंड नाउ आई एम सो हैप्पी, बट ही इज डूइंग समथिंग वर्क, बट इट्स ओके। बुला के देखती हूँ। जय, क्या कर रहे हो? आओ इधर। वो वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ। हाँ, मैं तुमको पूछने वाली थी। यहाँ आओ ना। क्या? यहाँ आओ, आओ शिवाजी आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, आओ तो। सो वी बोथ आर हियर टू मेक सम स्टफ। वैसे चीज़ें तो रजनी बनाती है, मैं खाली थोड़ा टाइम पास करते हो, टाइम बट पास मुझे कर मजा लेता हूँ। आता है। टाइम पास कर लेता हूँ थोड़ा सा। यस। तो अभी So- मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया कि बहुत बोर हो रहा था, मेरी एनर्जी डाउन थी, जय नहीं था तो। हाँ, तो अब तक बस प्याज और क्या था, कैबेज और कैप्सिकम फ्राई हो चुका है। बाकी चीजें hand अभी over खाली कर अंडा दूंगी। डालना है। अंडा डालिंग एंड राइस डालिंग, फिर खाविंग। यस, तो वो आप कर लो। अजीमो शान सहनसा। महाराज क्या लेके आए हो आप? अंडा लेके आया हूँ महारानी, ये देखिए अंडा। शहंशाह अंडा, शहंशाह अंडा। हम ऐसे कुछ है। चालू है क्या? हाँ, याच्यातच सगळं टाकतं जे तू। अरे इसमें कितने अंडे डालने, लेकिन आई डोंट नो, 4 अंडे का। आई डोंट नो। ओवर एक्टिंग लग रही है, ओवर एक्टिंग करती। क्या कहा? मैंने बोला, कुछ बोले क्या तू? नहीं कुछ नहीं बोला मैंने। वीडियो चेक करो क्या? क्या बोला गाइस, कमेंट में बताओ जरा। घुमाविंग घुमाविंग एंड घुमाविंग। घार 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 घार। जब से कॉकरोच जनता पार्टी आई है तब से ऐसा लगता है कॉकरोच मारेगी नहीं। बोलो रजनी, मारेगी नहीं। कॉकरोच से
पहली बार लगा हो गया है, मतलब अच्छा कॉकरोच से लग पहली बार लगाव हो गया है, अच्छे लग रहे हैं रहा है। कॉकरोच। पहली बार लाइफ में पहली बार कॉकरोच अच्छे लग रहे हैं। मैं अभी एक कॉकरोच जा रहा था तो उसको पूछा मैंने कौन से डिस्ट्रिक्ट का, सॉरी कौन से स्टेट का ये बनेगा, क्या बनेगा, वो बनेगा सीएम। क्या तो वो बोला आता हूँ जरा पूछ के, जा पूछ के आ। मैंने बोला उसको जा पूछ के आ। जा पूछ के। पत्ता गोभी थोड़ी डालते हैं ऐसा। हाँ, उसे भी नहाने जाना है अभी। कितनी मेहनत करते हो तुम। मेहनत तो करता हूँ। एप्रिशिएटेड। थैंक यू। राइस डाल के हिलाओ। यस, राइस डाल के हिलाना है, ऐसा रजनी ने बोला। गार 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 ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग। तुमको ऐसा क्यों लगता है मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ? क्योंकि बाकी डेज में तुम ऐसा नहीं करते हो ना, मतलब ऐसा नॉर्मल कैमरे के ऑफ कैमरा तुम ऐसा बिहेव नहीं करते हो। ऐसा क्या नहीं करती हूँ? ऑफ कैमरा में जैसा बिहेव करती हूँ ना, वो ऑन कैमरा में थोड़ा इसमें चिली फ्लिक्स और ओरिगेनो डालने जा रहा हूँ। थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला, मसाला पेरी पेरी। अब टेस्टी लगेगा ये एकदम। खाना हो चुका है रेडी और खाना हो चुका है रेडी और हम अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे सबसे अच्छी न्यूज़ आज लगी सीजेपी जो पार्टी बनी और कॉकरोच जनता पार्टी, तो आज कुछ ना कुछ उम्मीद हमें दिख रही है कि आगे आने वाले टाइम में एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। सो हमें सबको इस चीज़ को सपोर्ट करना है। जो भी लोग, जिन भी लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया, आप उसको जाके फॉलो कीजिए और हमें साथ लड़ना है। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। बाय।